नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, करीम सर इस YouTube चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे 8th मराठी थर्ड पोयम प्रभात की, जिसके राइटर हैं किशोर बड़ी। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो पढ़ते हैं हम लोग प्रभात। प्रभात यानी मॉर्निंग, जिसके राइटर हैं किशोर बड़ी। अब किशोर बड़ी का इंट्रोडक्शन देखिए आप, यहाँ से लेकर के यहाँ तक किशोर बड़ी का इंट्रोडक्शन है। क्या कहते देखो, प्रसिद्ध कवी, त्यांचे पाकळ्या हा चारोळी संग्रह, पहाटेच्या प्रतीक्षेत, अक्षरांचे सूर हे काव्यसंग्रह, धुम्मस हे वराडी स्तंभलेखन इत्यादी लेखन प्रसिद्ध आहेत। अनेक चित्रपटासाठी त्यांनी गीत लेखन केले आहे। उन्होंने चित्रपट के लिए मतलब पिक्चर के लिए भी क्या गाने लिखे हैं। काही मालिका आणि चित्रपट यातून अभिनय केले आहे। उन्होंने कुछ मालिका में मतलब सीरियल में और कुछ पिक्चर में काम भी किया, अभिनय किया, हीरो का काम। त्यांचे हर्षबळी.com या प्रबोधन पर एक पात्री कार्यक्रमाचे राज्यभरात सुमारे 300 प्रोग्राम झाले होते। उन्होंने एक प्रोग्राम किया था जो हर्षबळी.com के नाम से। त्यांना तुकामाने काव्य पुरस्कार, स्वर्गीय यशवंतराव दाते संस्थेचा विनोदी लेखन पुरस्कार, राष्ट्रीय सेवा दलाचा सामाजिक शिक्षक पुरस्कार, अशा अनेक पुरस्कारांनी सम्मानित करण्यात आले आहे। उनको कुछ अवार्ड मिले हैं, जैसे तुकामाने, उसके अलावा स्वर्गीय यशवंतराव दाते संस्थेचा विनोदी लेखन पुरस्कार और समाज शिक्षक पुरस्कार, ये उनको कुछ अवार्ड मिले हैं। अब इस पोयम में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या बात हुई है देखो। विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या नव्या युगात ज्ञानाची नवनवीन दालने खुली होत आहेत। विज्ञान और तंत्रज्ञान यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में ज्ञानाची नवनवीन दालने मतलब नए नए विंडोज़ नॉलेज की क्या कर रहे हैं, खुल रहे हैं। नए नए एरियाज़, नए नए फील्ड्स नॉलेज के क्या हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं, क्योंकि साइंस और टेक्नॉलॉजी का दौर है। नव्या पिढीला कलागुणांच्या विकासाच्या नव्या संधी मिळत आहेत। जो न्यू पीढ़ी है मतलब न्यू जनरेशन है, उस जनरेशन को अपने आर्ट को या फिर अपने स्किल को डेवलप करने के नए नई अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं, नई नई संधी मतलब अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अशा आश्वासक वातावरणात भेदभाव विसरून देशाला प्रगतीपथावर नेण्याच्या नव्या वाटा शोधण्याचे आव्हान कवी या कवितेतून करत आहे। ऐसा एक बहुत ही सूटेबल इन्वायरमेंट है। तो ऐसे सूटेबल इन्वायरमेंट में आश्वासक वातावरण मतलब सूटेबल इन्वायरमेंट है, और इस इन्वायरमेंट में भेदभाव विसरून यानी हमारे इनइक्वलिटी को या फिर हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करके या प्रॉब्लम को छोड़ करके अपने देश की यूनिटी और देश के को आगे डेवलप करने के लिए हमको नए नए रास्ते ढूंढने का आह्वान यानी एक चैलेंज राइटर क्या कर रहे हैं, करना चाहता है। प्रस्तुत कविता किशोर फरवरी 2017 या मासिक यानी मैगजीन से ली गई है। तो ओवरऑल क्या बताया गया कि ये जो जनरेशन है उस जनरेशन को न्यू नॉलेज, साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में नई नई बातें, उनको नए नॉलेज के विंडोज़ खुल रहे हैं, नई बातें सीखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे दौर में एक अच्छे माहौल में अपने सारे इनइक्वलिटी को, अपने सोशल या फिर फाइनेंशियल इनइक्वलिटी है, उस सब को भूल करके हम लोगों को अपने कंट्री को, अपने देश को आगे ले जाने का एक चैलेंज, आगे ले जाने की एक ख्वाहिश राइटर ने क्या की है यहाँ पे बताई है। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं। हे ज्ञानाचे तेज पसरले नव्या युगाच्या नभात, कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। भव्य पटांगण, बाग मनोहर, फुला पाखरांचे जग सुंदर, आपुलकीचा सुहास पसरे मनामनातून इथे निरंतर। गुरुजनांची अमूल्य शिकवण या स्पर्धेच्या युगात, कलागुणांच्या क्षितिजावरची ही प्रतिभेची प्रभात। क्या कहते देखो राइटर, कहते हे ज्ञानाचे, ज्ञान यानी नॉलेज, ये जो ज्ञान है, जो नॉलेज है,
इस नॉलेज का तेज, तेज यानी क्या होता है? तेज का मतलब होता है ब्राइटनेस। नॉलेज की जो चमक है, जो ब्राइटनेस है, वो चारों तरफ क्या हो गई है? फैल गई है। पसरले मतलब फैलना, फैल गई है। कहाँ फैली है? नव्या युगाचा, ये जो नया युग है, न्यू जो टाइम ड्यूरेशन चल रहा है, वो टाइम पीरियड में, नए दौर में, है ना, उस नए दौर के नभ में, नभ मतलब आकाश में, आसमान में, क्या बोल रहे हैं कि ये नॉलेज का जो लाइट है वो पूरे नए दौर के आसमान में क्या हो चुका है? फैल गया है। यानी कि आगे कहते हैं कला गुणांचा क्षितिजावर्ची। कला और गुण, कला का मतलब होता है स्किल, है ना, और गुण का मतलब है क्वालिटी। जो हमारे स्किल है या फिर हमारे अंदर जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी की जो क्षितिज है, क्षितिज मतलब हॉरिजोन, जहाँ पे ऐसा लगता है कि अब आसमान खत्म हो गया, हॉरिजोन हम लोग कहते हैं। तो इस हॉरिजोन पे ये जो प्रतिभा है तुम्हारी, ये जो टैलेंट है, वो टैलेंट की एक सुबह क्या होनी चाहिए? प्रभात होनी चाहिए। ये प्रभात हो रही है, टैलेंट की क्या हो रही है? क्षितिज पे, हॉरिजोन पे एक सुबह हो रही है कि तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है, तुम्हारे अंदर जो स्किल है, वो स्किल का मॉर्निंग हो रहा है। क्योंकि आसमानी दुनिया पे या फिर आसमान पे ये जो नॉलेज है, उस नॉलेज की ब्राइटनेस आ चुकी है। मतलब नॉलेज के नए नए रास्ते खुल चुके हैं तुम्हारे लिए, और तुमको क्या करना है? उसी नॉलेज के रास्तों से आपको आगे जाना है और अपने टैलेंट को आगे। देखो कवि क्या कहते हैं, भव्य पटांगण, बाग मनोहर, फुला पाखरांचे जग सुंदर। यानी क्या कहता है कि ये जो भव्य पटांगण, ये जो दुनिया है, इस दुनिया में बहुत बाग मनोहर, भव्य यानी ह्यूज, पटांगण कैसा है? ह्यूज है। पटांगण होता है एरिया को कहा गया, ठीक है। तो ये जो ह्यूज एरिया है, और उस एरिया में बाग मनोहर, बहुत ही खूबसूरत क्या हो चुकी है? एक बाग खिल रही है या खिल चुकी है। फूला पाखराचे जग सुंदर, की दुनिया में फूलों और पाखरों का क्या है? एक बहुत सुंदर दुनिया है लोगों की। आपुलकीचा सुहास पसरे, मना मनातून इथे निरंतर। और इस बाग में जहाँ फूल हैं, पौधे हैं, पंछी हैं, और इसमें आपुलकी है, आपुलकी मतलब ह्यूमैनिटी है, अपनापन है, और उस अपनेपन का सुहास, उसकी खुशबू जो है ना, वो खुशबू क्या हो रही है? स्प्रेड हो रही, पसर रही है। मना मना तो नहीं थे निरंतर, कि यहाँ हर एक के दिल में एक इंसानियत है, एक अपनापन है, और उस अपनेपन की खुशबू क्या हो रही है? चारों तरफ फैल रही है। गुरुजनाची अमूल्य शिकवण या स्पर्धेच्या युगात। और हमारे जो गुरु हैं, वो गुरु अमूल्य शिकवण दे रहे हैं। अमूल्य मतलब एकदम अनवैल्यूएबल, जिसको हम लोग वैल्यू नहीं लगा सकते, ऐसी अमूल्य शिकवण है, उनकी टीचिंग है। वो टीचिंग हमको इस स्पर्धे के युग में, मतलब कंपटीशन के दौर में हमको काम आने वाली है। और कला गुणांच्या क्षितिजावर्ची ही प्रतिभेची प्रभात, यानी हमारे जो कला गुण है, हमारा जो टैलेंट है, स्किल है, उस स्किल के हॉरिजॉन पे एक न्यू क्रिएशन की सुबह आ चुकी है, और सुबह आ रही है। इस तरह से राइटर कहना चाहते हैं। पाया भरनी अस्तित्वाची, पाया भरनी और अस्तित्व। अस्तित्व क्या होता है? अस्तित्व, अस्तित्व का होता है एग्जिस्टेंस, मेरा होना। जैसे हम लोग कहते हैं मैं हूँ, मतलब मेरा एग्जिस्टेंस है, मतलब मेरा अस्तित्व है। पाया भरनी, पाया भरनी किसको बोलते हैं? पाया भरनी मतलब द फॉर्म बेस, है ना, हमारा जो बेसमेंट होता है, ये जो क्या बोलते हैं, बिगिनिंग होती है, कि हमारे अस्तित्व की, हमारी पहचान की, हमारे होने की एक पाया भरनी हो रही है। प्रयोगशाला व्यक्तित्वाची, प्रयोगशाला मतलब, प्रयोगशाला किसको कहते हैं? प्रयोगशाला कहते हैं प्रैक्टिकल लैब को। किसकी प्रैक्टिकल लैब है? व्यक्तित्वाची। व्यक्तित्व मतलब क्या होता है? हमारी पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व मतलब क्या? हमारी पर्सनैलिटी, ठीक है, कि जहाँ प्रैक्टिकली हमारी पर्सनैलिटी को क्या किया जा रहा है? डेवलप किया जा रहा है या फिर सुधारा जा रहा है। तन सुदृढ़, तन यानी मेरा शरीर, और सुदृढ़ मतलब स्ट्रांग, मजबूत,
मेरा शरीर भी क्या बन रहा है, स्ट्रांग बन रहा है। मन विशाल हुई, कि यहाँ पे मन क्या हो रहा है तुम्हारा, विशाल हो रहा है। विशाल मतलब बहुत मजबूत हो रहा है। इथे रुजणूक त्या तत्वांचे, यहाँ पे रुजणूक हो रही है, मतलब इस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है किसको, त्या तत्वांचे मतलब उस सच्चाई का। जैसे ऊपर बताया गया ना कि तुम्हारे एग्जिस्टेंस को डेवलप किया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है, तुम्हारा पर्सनैलिटी को एदर एक लैब में जैसे जिस तरह से प्रैक्टिकली कोई चीज़ फॉर्म में आती है या कोई चीज़ को हम लोग बनाते हैं, उसी तरह से तुम्हारे व्यक्तित्व का, तुम्हारी पर्सनैलिटी को क्या किया जा रहा है, एक इनबिल्ड किया जा रहा है। तुम्हारे तन को, तुम्हारे मन को बहुत अच्छे से वहाँ सुधारा जा रहा है। और आगे कहते हैं कि ये सारी चीज़ों की यहाँ पे रुजणूक हो रही है, मतलब इस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है इस सच्चाई का। तत्व मतलब प्रिंसिपल को। विचारधारा तीस वाहते नशा नसात अनिद्रका रगात। विचारधारा मतलब एक सोच, यही सोच हमारी क्या कर रही है, वहाते मतलब फ्लो हो रही है हमारे नस नस में, हमारे नल में और हमारे ब्लड में। कला गुणंचा क्षितिजा वर्ती ही प्रतिभेची प्रभात। ये इसी तरह की एक नई हमारे स्किल और टैलेंट की सुबह हमारे हॉरिज़ॉन पे हमारा इंतज़ार कर रही है, और हमें वो नवनिर्मित करना है उसका यूज़ करके। अब आगे नवीन सपने, कि ये जो साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, ये हमको नए नए सपने देखने का क्या कर रहा है, मौका दे रहा, अपॉर्चुनिटी दे रही। देखो हम लोग जो पहले काम करते थे और आज काम कर रहे हैं, है ना। जैसे पढ़ाई को लेकर के भी हम लोग कहेंगे कि पहले हम लोग जो पढ़ाई की स्किल थे, जो मेथड थी, वो मेथड हम लोगों ने पीछे छोड़ के अब एक नई मेथड के साथ में न्यू फॉर्म में न्यू वैरायटी वाला एजुकेशन ले रहे हैं। नवीन आशा, हमारे पास में नए एम्बिशंस भी आए हैं, उम्मीदें भी नई जग रहे हैं। ही प्रगतीची नवी परिभाषा, ये जो प्रगति है मतलब हमारी डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट की एक नई क्या बन गई है, परिभाषा बन गई। परिभाषा मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, डेफिनेशन बन गई है नई कामयाबी की। परिश्रमाने अभ्यासाने, और इस डेफिनेशन को हम लोग सक्सेस कब करेंगे, नए सपने को, नई उम्मीदों को, नए एम्बिशंस को, जो एक नई चैलेंज लेकर के हमारे साथ में आ रहे हैं, उसको हम लोग परिश्रम से यानी हार्ड वर्क से और अभ्यास से मतलब स्टडी से, ये दो ही चीज़ों से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सक्सेस कर सकते हैं। उन्नत बनूँ अपना देशा, और ये चीज़ों से हार्ड वर्क से और अपने स्टडी से अपने देश को, अपने कंट्री को हम लोग उन्नत बना सकते हैं। उन्नत बनाना मतलब क्या करना, एक मजबूत बनाना या फिर बहुत ज़्यादा डेवलप करना अपने देश को। मिटून सारे भेद सलारे मानव तेजा युगात, कि अपन सारे भेद, अपने सारे डिफ्रेंशिएशन या फिर सारे इनइक्वालिटी को क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, भूल जाएंगे या मिटा देंगे। और मिटाने के बाद में ये मानवते का दौर चल रहा है, ह्यूमैनिटी का, इंसानियत का दौर चल रहा है। और इसी इंसानियत के दौर में हम लोग क्या करेंगे, सारे इनइक्वालिटी को ख़त्म करेंगे और अपने देश को आगे ले जाएंगे। कला गुणंचा क्षितिजावर्ती ही प्रतिवेची प्रभात, कि इसी तरह के जो एक हमारे टैलेंट का या फिर हमारे स्किल का जो एक नई सुबह है, वो हमारे हॉरिज़ॉन पे हमारा इंतज़ार कर रही है, और हमें उसको क्या करना है, यूज़ करके अपने देश को आगे ले जाना है। इसी तरह की एक अच्छी भावना, एक अच्छा मैसेज हम लोग को ये पोएम क्या करती है, देती है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आप हमारे इस चैनल पे जो एजुकेशनल वीडियो हैं वो अगर आप देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उन लोगों का धन्यवाद। और अगले वीडियो हम लोग इसी तरह से बनाएंगे और आपको देंगे।